अब बहुत सारे साथियों से बहुत सारी गतिविधियां करने के लिए कौन सा सिद्धांत काम करेगा? फॉलो अप का सिद्धांत, जिसको हम अपने देसी भाषा में मनोहार कहते हैं। मनोहार का सिद्धांत कि जितना फॉलो अप आपका अच्छा, उतना ही आपका काम अच्छा। जितना फॉलो अप आपका कमजोर, उतना ही आपका काम कमजोर। अब फॉलो अप में क्या क्या बातें आती हैं? फॉलो अप में आती है समय पर फॉलो अप। पहली चीज, समय निकल गया फिर किया तो उस फॉलो अप का उतना लाभ नहीं होता है। बार बार फॉलो अप है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी बार फॉलो अप करना पड़ता है। जैसे आप सब साथियों मुस्कुराने के लिए कितना फॉलो अप करना पड़ता है? फॉलो अप भी करना पड़ रहा है, खुद को भी मुस्कुराना पड़ रहा है। खुद भूल जाओ तो दिमाग में वो भी रहता है, अपनी भूल रहे हैं तो अभी अपन कैसे बोले। तो पहले खुद को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना है। फॉलो अप उसी चीज का कर सकते हो जिसके लिए आप खुद पात्र हो। तो फॉलो अप का सबसे पहला सिद्धांत है खुद में पात्रता लाना। दूसरा सिद्धांत है समय पर करना, समय के बाद नहीं। और तीसरा सिद्धांत है निरंतर करते रहना, बार बार करते रहना। और चौथा सिद्धांत है अच्छे तरीके से करना, जो सामने वाले को अच्छा लगे, बुरा लगे ऐसा तरीके से नहीं। अभी मैं मान लो बोलूं कि हल्दर जी क्या आप मुंह लटका के बैठे रहते हो, है? तो फॉलो अप तो हुआ, लेकिन वो फॉलो अप से 2-3 बार के बाद वो हल्दर जी मेरी बात सुनना ही बंद कर देंगे। उल्टा नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा और फिर वो मेरे से कट जाएंगे। बोले फिर अपन बोलते ना कई बार, मेरा फोन ही नहीं उठाते हो। फोन क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि आप अपना उसमें फॉलो अप में वो चीज नहीं रहती, वो मधुरता, वो टेस्ट, वो रुचि, वो इंटरेस्टिंग नहीं रहती। तो फॉलो अप के सिद्धांत में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? फॉलो अप करने के लायक बनना है। तो अपना व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हमको लोग पसंद करें या हमारी बात वैसी हो जो हम में भी हो। पहला सिद्धांत है। चिंता से नहीं सुनो, है ना? चिंतन से सुनो, पर चिंता से मत सुनो। पहला सिद्धांत क्या हुआ? खुद में वो काबिलियत लाना। अब आपको अगर आपके साथियों में मुस्कुराहट लानी है तो पहले खुद में मुस्कुराहट लाओ, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। या किसी भी काम के लिए करना तो पहला सिद्धांत है खुद में पात्रता लाना। पात्रता में बहुत सारी चीजें होती है। पात्रता में वो गतिविधि में खुद तो अच्छे से करना, पर उसके अलावा भी व्यक्तित्व तो आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी सारी चीजें आ जाती है उसमें। आपका बोलने का लहजा अच्छा होता है, आप मधुरता से बात करते हैं, आप संबंधों को महत्व देते हैं, आप माफ करते हैं, आप माफी मांगते हैं, और कटु वचन नहीं बोलते हैं, क्रोध नहीं आता आपको, आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, आप दूसरों के भले के लिए सोचते हैं, आप में देने की भावना रहती है। ऐसा आपका एक बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व होगा ना, तो आपका फॉलोअप ज्यादा काम करेगा। तो पात्रता यानी वो गतिविधि में आप मास्टर हो और आप में वो पात्रता हो, तो अपने आप को तैयार करेंगे सभी साथी जैसा, तो आपका फॉलोअप का क्या इफेक्ट बढ़ जाएगा। दूसरा सिद्धांत क्या है? समय पर करना। अब इसको समझते हैं, समय पर करना। अलाव लगाते हैं ना अपन, अलाव लगाते हैं तो लकड़ी जलाते हैं, और लकड़ी जलाते हैं तो उसमें पहली लकड़ी नहीं बुझती, उससे पहले दूसरी लकड़ी लगा देते हैं ताकि वो अलाव कंटिन्यू जलता रहे। अगर सारी लकड़ियां बुझ जाती है और फिर लगाएंगे तो फिर उसका वापस से नए सिरे से ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो जलेगी नहीं, लकड़ी नहीं जलेगी, लकड़ी से लकड़ी नहीं जलेगी। तो फॉलो अप का सिद्धांत भी ऐसे ही काम करता है। हम अधिकांशतया एक बहुत बड़ी जो गलती हमसे होती है, प्लीज याद कीजिए अपनी गलतियों को। हम क्या करते हैं, पहले सब साथियों को सोने देते हैं, इनएक्टिव हो जाओ, 6 महीने तक खरीदो मत, टर्मिनेट हो जाओ,
सब कुछ कर लो, फिर हमें याद आती है कि फॉलो अप करना है, तो वो टाइम नहीं है फॉलो अप करने का। फॉलो अप करने का टाइम कब है? ज्वाइनिंग जैसे ही हुई वैसे ही फॉलो अप करना। और वो उसकी जो ऊर्जा जो उसमें बनी थी, जो ज्वाइनिंग के लिए उसको किसी ने प्रेरित किया होगा, कुछ बताया होगा, तो उसके अंदर एक थोड़ा मोटिवेशन आया होगा कि मैं भी आरसीएम के माध्यम से कुछ करता हूँ, मैं भी इनकम लेता हूँ, मैं भी रॉयल्टी। तो वो ऊर्जा क्या थोड़ी देर में बुझने वाली है। वो जो आग है ना, वो जैसे लकड़ी में आग बुझती वैसे ही आग बुझ जाती है। ये ध्यान रखिए, इस सिद्धांत को सीखिए, बहुत जरूरी सिद्धांत है अगर नेटवर्क के लिए। तो ज्वाइनिंग होती है ना, तो जितना जल्दी से जल्दी आप उस लकड़ी को बुझने से पहले जितना जल्दी से जल्दी दूसरी लकड़ी लगा सकते हैं, जितना जल्दी से जल्दी, तो उतना ही आपका फॉलोअप काम करेगा। जितनी देरी करते जाएंगे उतना ही फॉलोअप आपका कम काम करेगा, और ज्यादा देरी कर देंगे तो कुछ काम नहीं करेगा, फिर आप परेशान होते रहेंगे। तो समय पर फॉलोअप की बात समझ गए होंगे कोई भी साथी हो। तो दूसरा सिद्धांत क्या हुआ? समय पर फॉलोअप, ठीक है ना। अब तीसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है, आप सब मुस्कुराओगे तो मैं बता पाऊंगा, नहीं तो मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुनना है के लिए मजा नहीं आ रहा आपको, तो मैं मेरे से कहने में मुझे दिक्कत आ रही। मैं कभी नहीं मुस्कुरा पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा माफ कर दे थोड़ी देर के लिए। क्या बोलने में कभी कभी बहुत माइंड को एंगेज करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, तो हो सकता है मैं कभी भूल भी जाऊं। पर आप थोड़ा सा याद रखिए कि हमें सतत मुस्कुराते रहना है, लाइफ टाइम। यहाँ से शुरू करना है, जो बुझने नहीं देना है साहब। एक बार ऐसी जला लो कि कभी बुझ ना पाए। अकेले में भी मुस्कुराओ, दो है तो भी लड़ो, तो भी मुस्कुराओ। किसी से क्रोध भी करो ना, तो भी उसको मुस्कुरा के करो ना, उसका भी थोड़ा अलग ही मजा आएगा। तो तीसरा सिद्धांत पे आ जाते हैं अपन। तीसरा सिद्धांत है ज्यादा बार फॉलो करना, संख्या पूरी चाहिए। अपन क्या एक दो बार करके थक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्या है सुनता ही नहीं। आपने सुना क्या एक दो बार में? तो आपने नहीं सुना तो दूसरा कैसे सुन सकता है? हम सबकी एक आदत होती है, कोई चीज के लिए बार बार कहा जाता है ना, तो हमारी चेतना जागृत होती है, तो हमें समझ में आने लगता है, तो हमारा माइंड जो है ना उस दिशा में वो सोचना शुरू करता है। तो अगर कम बार करेंगे तो जो कम बार किया वो भी बेकार हो जाए। जैसे गधे को पानी बड़ा करने के लिए पानी जितनी बार पिलाना है, मान लो आधी बार ही पिलाया, तो आधी बार पिलाया भी गया, क्योंकि पता तो सूख जाएगा। तो फॉलो अप तो चाहिए था 10 बार, आपने किया 4 बार, तो 4 बार करके भी कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो वो 4 बार भी यूं ही गया। तो 4 4 4 बार करके 5 साथियों को आपने 20 बार किया, उससे तो अच्छा होता 2 साथियों को 10 10 बार करके दो, तो कम से कम दो तो जागृत होते हैं। ये गिनती को मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण से बता रहा हूँ। पर फॉलो अप कितनी बार करना है, संख्या कैसे निकालेंगे? उतनी बार करना है जब तक कि सामने वाला तैयार नहीं हो जाए। सीधी सी गणित है ना, और कोई गणित नहीं है, नो कैलकुलेशन, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन है। उतनी बार फॉलो अप करो जब तक कि हम उसमें सफल ना हो जाएं, जिस काम के लिए हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत को ध्यान रख सकते हैं, तो हम कितनी पूरी दुनिया को जगा सकते हैं कि नहीं जगा सकते हैं? खुद में पात्रता हासिल करना, समय से पहले और भरपूर मात्रा में खुराक,
डॉक्टर साहब गोली लिखते हैं कि इतनी गोलियां लेनी तो आप ठीक होगे, उससे कम लेने से ठीक नहीं होते ना, पूरी लेनी पड़ती है। तो ये भी खुराक है, ये डिजीज है ना। असफलता की डिजीज को दूर करने के लिए जो फॉलोअप की गोली है वो पूरी गोलियां लेनी पड़ेगी। कम गोली लोगे तो बीमारी ठीक नहीं होने वाली है असफलता की। तो पूरा फॉलोअप, तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत क्या है? चौथा सिद्धांत है प्रभावशाली तरीके से फॉलो। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सामने वाले को अगर बुरा लगने लग गया है, वो आपके फॉलोअप से परेशान होने लग गया है, तो समझ लो आपका काम गड़बड़ हो गया सारा। वो तो कब आपका फोन आया नहीं, और वो पहले ही घबरा जाता है, अरे ये तो अब उसके लिए कहेगा, उसके लिए कहेगा। तो इसका मतलब आपके फॉलोअप में कुछ गड़बड़ हुई। अब मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया था मुस्कुराने का, कि मान लो मैं यह अपनी कार्यशाला है और रोज आप आते हो, और मैं रोज अनशन कभी 10 साथियों को, कभी 20 साथियों को ऐसी लताड़ मारूं कि क्या है आप में तमीज नहीं है, कि कपड़े पहनना नहीं आता है, आपकी स्क्रीन अच्छी नहीं है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, घबराने लोग जो है ना बंद हो जाएंगे आना, तो उस फॉलोअप का कुछ फायदा नहीं होगा फिर। तो आपके फॉलोअप में आपको वो सीखना है कि आपका फॉलोअप भी प्रिय बना रहे हैं। ऐसा नहीं केवल बस आप आपके मतलब पे पड़ी है। कभी मुलाकात करना, कभी हालचाल पूछना, कभी जो भी तरकीब से आप उस सारे संबंध को मजबूत और इंटरेस्टिंग बनाए रखने में आप क्या कर सकते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आवश्यक है, ये सीखना ही पड़ेगा। तो प्रभावशाली फॉलोअप, कमजोर तरीके का फॉलोअप नहीं चाहिए, प्रभावशाली फॉलोअप जो काम करे, जो असर करे, जिसमें पावर हो, जिसको कहें तो सामने वाले के दिमाग की बत्ती जले, तो वैसा एक फॉलोअप चाहिए। और और क्या, और कुछ बताया था मैंने? 4 सिद्धांत हो गए, 4 ही बताए थे या और कुछ बताया था मोनालिसा? 4 ही बताए थे सर। 4 ही बताया था। अब 4 के बाद एक सिद्धांत जो ध्यान में रखना है इन 4 सिद्धांतों का पालन करते हुए, वो है औसत का सिद्धांत। फॉलो अप करते हुए कभी आप घबरा के रुक मत जाना, थक मत जाना, क्योंकि एक औसत का सिद्धांत चलता है, जिसमें एक औसत का सिद्धांत कहता है कि आप 100 व्यक्तियों को फॉलो अप करोगे किसी भी बात के लिए, तो उसमें से 100 के 100 ही वैसे का वैसा ही मान जाएंगे। ये हो नहीं सकता, चाहे आपका कितना सारे गुण भर लो, आप आपकी व्यक्तित्व को उसका शानदार बना लो, आप बहुत प्रभावशाली से करो, टाइम पे करो, खूब करो, फिर भी सारे के सारे वैसे का वैसा मान जाएंगे। ऐसी ज्यादा उसमें चिंता में मत पड़ना किया क्या करें। तो एक औसत का सिद्धांत होता है कि कुछ साथी जल्दी मान जाएंगे, कुछ थोड़ा देर से मानेंगे, कुछ आधा मानेंगे, कुछ पूरा मानेंगे, कुछ क्या होगा। तो एक औसत का सिद्धांत काम करता है, परंतु हमारी भूमिका क्या रहनी चाहिए, उस औसत को बेटर करना। एक तो कमजोर औसत पे चलना और एक बेहतरीन औसत पे चलना, कि औसत हमारा बढ़िया होना चाहिए, औरों के मुकाबले हमारा ज्यादा अच्छा औसत आना। और नेक्स्ट सिद्धांत जो ध्यान में रखना है, अगर आप निरंतर किसी अभियान में और इस फॉलोअप को सिद्धांत में रखते हुए आप निरंतर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे बिना रुके, अपने आप को कभी डाउन मत कीजिए ना, कभी नेगेटिव मत कीजिए, कभी रुकिए मत, और चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। इस यात्रा में अनेक सितारे आपको
मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। जैसे आप मुझे मिले हो ना, वैसे ही आपको सितारे मिलते रहेंगे। अब आपको ये पता नहीं कौन सितारे हैं और कौन चंद्रमा है, कौन सूरज है, कौन क्या है, परंतु आप अपनी यात्रा को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, सत्य सिद्धांत को माइंड में रखते हुए, एक ने मना कर दिया, 10 ने मना कर दिया, तो आपको नहीं रुकना, आपको जरूर इम्प्रूवमेंट लाना, सीखते रहना है। और आप इस अभियान को एक जिंदगी का, इस धरती का सबसे बड़ा अभियान मानते हुए निरंतर अपने कार्य को उन सिद्धांतों के आधार पर चालू रखिए, आपको बहुत सितारे मिलेंगे। और बहुत सारे साथियों के, जो पुराने साथी जो थोड़ा टाइम से काम कर रहे हैं, उनके साथ ये घटनाएं घटित हो चुकी। उनको ख्याल नहीं था, कभी कभी हमको हमारे से बहुत बेटर, देखिए हमें कोई वो वैसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं वो अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पर हमसे भी बहुत तेज अच्छा काम करने वाले साथी भी हमें मिल जाते हैं इस यात्रा में। और मिलते कब है? जब आपकी यात्रा इन सिद्धांतों के आधार पर निरंतर जारी रहे। तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। ये पूरा मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट है, और जब तक मनोविज्ञान को आप नहीं समझेंगे, तब तक इस कार्य का मजा नहीं ले पाएंगे, तब तक वो चीज, वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हम प्रतिदिन सीखते हैं, पर ये ज्यादातर हमें ये सीखने से ज्यादा माइंड में रखने की चीजें आज जो हमने की थी। और सारी बातें हम जो भी सीखते हैं और जो भी बोलते हैं ना, उसके प्रति अनुशासन जरूर रखिएगा, नहीं तो कोई चीज कुछ काम नहीं करनी।